अगर आप सोनी कैमरा यूज़ करते हैं तो ऑटो फोकस मेन्यू देखकर कंफ्यूज हो जाते हो कि यूज़ कौन सा करें, ऑटो फोकस कंटिन्यूस, वाइड, फ्लेक्सिबल स्पॉट या ट्रैकिंग। इस वीडियो के बाद आपका पर्पस क्लियर हो जाएगा और आप हर सिचुएशन के लिए सही ऑटो फोकस सेटिंग चूज कर पाओगे। आज के वीडियो में वॉलंटियर कर रहे हैं हमारे कवित शोएब। सबसे पहले हम जाएंगे मेन्यू पर, स्क्रॉल करिए, AFMF, क्लिक राइट। फोकस मोड में ये सारे ऑप्शन आएंगे, सिंगल शॉट, ऑटोमेटिक, कंटिन्यूस, DMF, मैनुअल फोकस। ऑटो फोकस सिंगल एक बार फोकस करता है और उसके बाद फोकस चेंज नहीं करता जब तक आप दोबारा शटर हाफ प्रेस ना करें। मेन्यू में जाकर फोकस मोड ऑप्शन को सिंगल शॉट सेलेक्ट कर लीजिए। अब आप इसमें देखिए, मैं हाफ शटर प्रेस करता हूँ, ग्रीन हो गया सेंटर वाला बॉक्स, एंड शोएब जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वो ब्लर हो रहा है, यानी जब हम सिंगल शॉट सेलेक्ट करते हैं तो फिर फोकस फॉलो नहीं करता। लैंडस्केप, आर्किटेक्चर, प्रोडक्ट शॉट या फिर कोई भी कंप्लीटली स्टैटिक सब्जेक्ट। ऑटो फोकस कंटिन्यूस या कंटिन्यूस ऑटो फोकस सब्जेक्ट को ट्रैक करता है। अगर सब्जेक्ट मूव करे या कैमरा मूव करे, फोकस ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता रहता है। सबसे पहले फोकस मोड में जाकर उसे कंटिन्यूस ऑटो फोकस सेलेक्ट कर लीजिए, एंड आप सेंटर में देख रहे हो मैंने बॉक्स ग्रीन टर्न हो रहा है जब मैं हाफ शटर प्रेस कर रहा हूं, एंड जैसे ही शोएब करीब आता जाएगा तो आप देख रहे हो फोकस जो है उसे फॉलो कर रहा है। शटर बटन मैंने यहाँ पर होल्ड कर रखा हूं, फोकस उसे फॉलो कर रहा है, अनलाइक स्टेडी शॉट। तो इसमें मूविंग सब्जेक्ट को भी आप शटर बटन के थ्रू प्रेस कर सकते हो कंटिन्यूस ऑटो फोकस में। टॉकिंग हेड वीडियोस, वॉकिंग शॉट्स, ट्रैवल वीडियोस, स्पोर्ट्स, किड्स, पेट्स, वाइल्ड लाइफ या जब भी सब्जेक्ट मूव कर रहा हो, पर्सनली मेरी सारी वीडियोस कंटिन्यूस ऑटो फोकस पर शूट होती है। DMF पहले ऑटो फोकस करता है और उसके बाद आप मैन्युअली फोकस रिंग यूज कर उसे एडजस्ट कर सकते हो। फोकस मोड में जाकर DMF सेलेक्ट कर लीजिए और आप देखोगे जैसे ही मैंने हाफ शटर प्रेस किया तो सबसे पहले मुझे फोकस मिल गया, एंड देन उसके बाद अगर मुझे माइनर ट्विक्स करना रहे तो मैं फोकस रिंग के थ्रू कर सकता हूँ। DMF से अच्छा आप मैनुअल ऑप्शन चूज करिए, बिकॉज ये चीज बिल्कुल काम नहीं आएगी आपको। मैक्रो शॉट्स, प्रोडक्ट वीडियोस या जब ऑटो फोकस ऑलमोस्ट सही है लेकिन थोड़ा प्रिसाइज फोकस चाहिए। मैनुअल फोकस में कैमरा बिल्कुल ऑटो फोकस यूज नहीं करता, पूरा कंट्रोल आपके हाथ में होता है। मेन्यू बटन प्रेस कर फोकस मोड को मैनुअल फोकस कर लीजिए। आप मेरा लेफ्ट हैंड देख सकते हो, यहां से मैं फोकस रिंग के थ्रू मैन्युअली फोकस करूंगा। फोकस रिंग को रोटेट कर मैं मैन्युअली शोएब को प्रॉपर फोकस में लेने की कोशिश करूंगा। सिनेमैटिक शॉट्स, इंटरव्यूज, लो लाइट सिचुएशंस, रैक फोकस और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट्स। चलिए अब बात करते हैं हम फोकस एरिया की। मेन्यू बटन प्रेस कर फोकस पर आइए, सेकंड ऑप्शन आपको मिल जाएगा फोकस एरिया। कैमरा खुद डिसाइड करता है कि फ्रेम में किस सब्जेक्ट को फोकस करना है। मेन्यू बटन प्रेस कर फोकस एरिया में आप वाइड ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। फ्रेम में जब सिंगल मॉडल है तब कोई इशू नहीं है, लेकिन आप देखिए जैसे ही मैं बीच में आऊंगा तो सबसे नजदीकी मॉडल कौन है, मैं, तो ऑटोमेटिकली वो मुझे सिलेक्ट कर लेगा। तो अगर एक या एक से ज्यादा लोग हैं इसमें तो वाइड ऑप्शन में प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे ही मैं करीब आऊंगा कैमरा के, मुझ पर फोकस कर लेगा, जैसे ही शोएब हमारा मॉडल करीब रहेगा तो शोएब पर फोकस कर लेगा। व्लॉगिंग, वॉकिंग शॉट्स, ट्रैवल और फेस ट्रैकिंग के साथ आप फ्रेम का एक एरिया सिलेक्ट करते हो और कैमरा उस जोन के एरिया में जो भी सब्जेक्ट हो उसे फोकस करता है। मेन्यू बटन प्रेस कर फोकस एरिया में जोन ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। टॉप राइट हैंड साइड में देखिए मेरी फिंगर को, आप इस जॉयस्टिक को यूज कर जोन की पोजीशन सेट कर सकते हो। जहां भी इस जोन को लेकर जाऊंगा वहां पर जो भी सब्जेक्ट होगा वो फोकस में आ जाएगा।
फॉर नाउ आप पीछे देख सकते हो, गार्डनर है पीछे, तो शोएब से फोकस हटकर गार्डनर पे आ गया है। जो भी मॉडल या फिर सब्जेक्ट जोन के करीब होगा, जोन उसे फोकस में ले लेगा। जो भी मॉडल या सब्जेक्ट जोन के बॉक्स में होगा, फोकस उस पर चला जाएगा। स्पोर्ट्स, वाइल्ड लाइफ या फिर सब्जेक्ट एक पर्टिकुलर साइड में हो, कैमरा हमेशा फ्रेम के सेंटर पर फोकस करता है। मेन्यू बटन प्रेस कर कर फोकस एरिया को सेंटर फिक्स सेलेक्ट कर लीजिए। सेंटर में जो भी मॉडल या फिर सब्जेक्ट होगा, कैमरा उसे फोकस में ले लेगा, भले ही वो करीब हो या फिर दूर। अब देखिए, जैसे ही मैंने शोएब से फोकस हटाया, जो भी बॉक्स में उस सेंटर में आ रहा है वहां पर फोकस चला जा रहा है। जैसे ही मैं वापस सेंटर में शोएब खोलूंगा, वैसे ही फोकस उस पर चला जाएगा। इंटरव्यूज या जब सब्जेक्ट सेंटर में हो, आप एक एग्जैक्ट पोजीशन चूज करते हो। मेन्यू बटन प्रेस कर कर फोकस एरिया में आइए और नीचे स्क्रॉल करेंगे। आप यहां पर देखोगे स्पॉट एस। आप स्क्रॉल करके देखोगे स्मॉल, मीडियम, लार्ज, 3 ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पर। लार्ज पर हम क्लिक करेंगे और देखेंगे बड़ा बॉक्स आया है इसमें। जॉयस्टिक यूज कर कर आप फोकस एरिया आप सिलेक्ट कर सकते हो, कहाँ आप फोकस करना चाहते हो। मॉडल या सब्जेक्ट जब भी उस बॉक्स के बीच होगा, फोकस उस पर चला जाएगा। देन आप नेक्स्ट ऑप्शन हम देखेंगे मीडियम कैसा होता है। बॉक्स थोड़ा छोटा हो गया है। जब तक बॉक्स मॉडल के ऊपर होगा तब तक मॉडल फोकस में रहेगा, भले ही कैमरा हम मूव करें या फिर मॉडल मूव करें। स्मॉल ऑप्शन में हम थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं ताकि हमें इजीली समझ आए कि ये चीज कैसे काम करती है। देखिए, सब्जेक्ट इतना दूर होने के बाद भी बिल्कुल फोकस में है। प्रोडक्ट्स, फ्लावर्स, मैक्रो शॉट्स और प्रिसाइज फोकस के लिए कैमरा पहले सिलेक्टेड पॉइंट पर फोकस करता है, लेकिन अगर सब्जेक्ट थोड़ा मूव करे तो नियर बाय फोकस पॉइंट्स को भी यूज करता है। मेन्यू बटन प्रेस कर कर हम स्क्रॉल करेंगे लास्ट ऑप्शन एक्सपांड फ्लेक्सिबल स्पॉट पर। आप देखिए, मैंने फोकस को गार्डनर पर रखा है। आप देखिए, शोएब की बॉडी जरा भी बॉक्स पर टच हो रही है तो वो फोकस शिफ्ट होकर शोएब पर चला जा रहा है। वाइल्ड लाइफ, इवेंट्स, स्पोर्ट्स और अनप्रेडिक्टेबल मूवमेंट। ट्रैकिंग सोनी कैमरास के सबसे पावरफुल फीचर्स में से एक है। बस सब्जेक्ट सिलेक्ट करिए और कैमरा उसको कंटिन्यूअसली फॉलो करता रहेगा, चाहे सब्जेक्ट फ्रेम में यहां से वहां मूव करे या फिर कैमरा मूव करे। मैं पर्सनली टॉकिंग हेड वीडियोस के लिए हमेशा ट्रैकिंग यूज करता हूं। सबसे पहले मेन्यू ऑप्शन में जाकर सेटअप सिलेक्ट करिए। सेटअप में टच ऑपरेशन में जाकर टच फोकस सिलेक्ट करिए। तो आप देखोगे शोएब सेंटर में खड़ा है, बिल्कुल फोकस में। जैसे ही मैं बैकग्राउंड पर टच करूं, शोएब से फोकस हटकर बैकग्राउंड में चला जाएगा। जैसे ही मैं शोएब पर टच करूं, वैसे ही फोकस शोएब पर आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं टच ट्रैकिंग। टच ट्रैकिंग ऑन करने पर आप देखिए कैसे फोकस शोएब को फॉलो कर रहा है। मैंने शोएब पर फोकस रखा है टच कर कर, और मैं लेफ्ट राइट भी होता रहूं, बीच में सेंटर में आता रहूं, तो शोएब से फोकस नहीं हटेगा। फ्रेम में मॉडल या सब्जेक्ट मूव करे या कैमरा मूव करे, फोकस पूरी तरह से ट्रैक करता है उसे। आप यहां पर देखिए, मैंने बैग पर टच किया तो बैग पर फोकस है। इस चीज को और भी अच्छे से देखने के लिए मैं भी फ्रेम में आ गया हूं। मैं चल रहा हूं लेकिन फोकस बैक पर ही है। आप देखिए, हम दो ह्यूमन फ्रेम में होने के बाद भी ट्रैक फोकस बैक पर ही है।
सोनी का एक सबसे बेस्ट फीचर लगता है मुझे आई ऑटो फोकस। आप देखिए जैसे ही शोएब फ्रेम से बाहर मूव कर लेता है वैसे ही फोकस हटकर बैकग्राउंड पर चला जाता है, और अगर आप क्लोजली देखोगे तो शोएब की आई पर वो बॉक्स है जो उसे ट्रैक कर रहा है। सिमिलरली वो जब लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में भी मूव करे तो आई ऑटो फोकस ऑटोमेटिकली उसे फोकस में ले लेता है। बस इंश्योर करिए कि सब्जेक्ट रिकॉग्नाइजेशन भी करेक्टली सेट हो, जैसे ह्यूमन, एनिमल या बर्ड, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर शूटिंग। अगर आप बिगिनर हो और सिर्फ एक रिकमेंडेशन चाहते हो तो मेरी सेटिंग सिंपल है। फोकस मोड ऑटो फोकस कंटिन्यूअस, फोकस एरिया वाइड, ट्रैकिंग ऑन। ये कॉम्बिनेशन मेरे 90% ऑफ यूट्यूब वीडियोस में काम करता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। अगली वीडियो में सोनी कैमरा की और भी सेटिंग्स को एक्सप्लोर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।